अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इसे में देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग कल हुई थी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की, उसके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अपडेट ही नहीं, मुंबई सेशंस कोर्ट में क्या हुआ था, क्योंकि 17 दिसंबर 2024 को दो केस की हियरिंग हुई थी। ये तो मुंबई सेशन कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी वो अपडेट दी जाएगी। और एक बहुत बड़ा जो है अपडेट आप लोगों को देना है, वो है दो पासपोर्ट है मोहतरमा के नौहरा शेख के। ये बताया जाता है किसी ने डॉक्यूमेंट भेजे, वो कितना सच है वो कितना झूठ है पता नहीं, तो हमने उसके बारे में भी इसमें खुलासा करने जा रहे हैं। और हमने उसको ईमेल कर दिया कि इसको वेरीफाई करें कि ये वाकई में ये पासपोर्ट जो है ये किसी ने एडिट करके हमें भेजा है या जेन्युइन है, ये पता लगाने के लिए एजेंसीज को हमने ईमेल कर दिया है। वैसे तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम जो है सीधा बिना ब्रेक के सीधे आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम जो है महाराष्ट्र का जो है मुंबई वाला सेशन कोर्ट्स का, उसके बारे में हम पहले जो है आप लोगों के सामने जो है रोशनी डालेंगे। देखिए यहाँ पे मैं ज़्यादा वक्त नहीं आप लोगों का ये करूँगा। यहाँ पे कहा गया है कि रिपोर्ट जो है 568 ये वो सब फलाना डिमकाना यहाँ पे डिस्कस हुआ है। देखिए नौहरा शेख ने जो है वहाँ पे पैसे के बारे में जब बात किया गया तो नौहरा शेख ने साफ साफ बोला कि 6 करोड़ हमने एसएफआईओ को दिए हैं और 25 करोड़ जो है हमने 3 महीने में जो है डायरेक्टली ईडी के अकाउंट में डालने को कहा गया है करके सुप्रीम कोर्ट में ऐसे करके उसने जो है बात को उड़ा दिया और जो है वहाँ से फिर से जो है तारीख ले ली और वहाँ पे बच के निकल गई। लेकिन इसके पीछे राज ये है कि मैं आपको एक चीज़ में क्लैरिफिकेशन दे दूं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है कि 18 अक्टूबर 2024 को कोर्ट में केस जो है डिस्पोज्ड ऑफ हो गया। जो मेन केस है, मेन केस 18 अक्टूबर 2024 को डिस्पोज्ड ऑफ हो गया था। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें क्या लग रहा है कि जो है नौहरा शेख जो है लोगों को घुमाने की कोशिश कर रही है, कोर्ट में ये मिसगाइड करने की कोशिश कर रही है। खैर, हालांकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्पोज्ड ऑफ होने के बाद एक एमए डाल के मिसलेनियस एप्लीकेशन डाल करके वहाँ पे अपने लिए एक एक्स्ट्रा एक पिटीशन डाली है, जहाँ पे वो ये जो है कोर्ट में बताई थी कि मैं 580 करोड़ प्रॉपर्टीज को बेच करके दे दूंगी करके। उसने कुछ प्रॉपर्टी के लिस्ट दिए थे, 3 दिए थे। एक टोली चौकी वाली लैंड जो कोर्ट ने साफ मना कर दिया, ये टोली चौकी लैंड में पूरा लोचा है, हम इसको नहीं लेंगे। बाकी के जो नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर उसको हम जो है लेंगे हमारे हिसाब में। तो वो दो प्रॉपर्टीज को ईडी को कहा गया था कि इसकी रिपोर्ट निकालो और आप 1 महीने में हमें रिपोर्ट दो कि क्या हम इसको कितने वैल्यू में बेच सकते हैं और इसको ऑक्शन में बेच दो बोल के। उसके बाद नौहरा शेख ने उसके बाद जो है कल की हियरिंग में एसएफआईओ की एंट्री हुई। उसके बाद एसएफआईओ की एंट्री हुई और उसके बाद जो है बस मामला ये है कि सिर्फ ये पैसे को लेकर के, और ये पैसे किसको देना वो मामला नहीं है। पैसे इसको जमा करने थे उन पर्टिकुलर मामले को और इसकी बेल के मामले को, ये जेल जाएगी या नहीं जाएगी, उस पर्टिकुलर 2 चीज़ों को लेकर ही स्पेशल एक एप्लीकेशन है। लेकिन मेन केस जो है वो खारिज हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। मेन केस खारिज हो गया है, अभी उसमें कुछ नया कुछ देखने को है नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है। तो उसके बाद देखिए अभी एसएफआईओ का क्या है कि उसका भी केस की जो है हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट की, और मेन उनका केस जो है वहाँ पे एमए उन्होंने डाला था। तो 18 अक्टूबर 2024 को यहाँ पे देख सकते हैं आप, 18 अक्टूबर 2024 को जो हियरिंग हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में एक छोटी सी माइनर जो है टेक्निकल गलती हुई थी। तो ये जो एसएफआईओ के जो क्लेमेंट इन्वेस्टर्स जो लोग गए थे और जो एफिडेविट भेजे थे एसएफआईओ को, उनकी जो 13,000 लोगों की जो लिस्ट है उसको वेरीफाई करने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो है अपॉइंट किया गया था एसएफआईओ की जानिब से। और वहाँ पे उनको जो है पैसे देने थे, 49 लाख की बिल बनी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये काम करके दिया है। तो वो 49 लाख को जो है कोर्ट में परमिशन ली गई थी 18 अक्टूबर 2024 को कि इनको पैसा दिया जाए। तो कोर्ट ने अग्री कर दी थी, लेकिन उसमें ऑर्डर में ये लिखा था कि ईडी जो है के पास जो है पैसा उसमें से दिया जाएगा करके। तो एसएफआईओ ने उस चीज़ को लेकर के कहा कि नहीं, ईडी के अकाउंट से हम पैसा नहीं लेंगे बल्कि हम एसएफआईओ के अकाउंट से पैसा लेंगे बोल के वो जो है मॉडिफाई करो, और उसमें जो चेंजेस जो गलती से ईडी का नाम लगे उसमें एसएफआईओ का नाम लगाओ बोल के
जो 6 करोड़ नौहरा शेख ने डिपॉजिट किए थे एसएफआईओ को, उन पैसों से लेने के लिए आप ऑर्डर्स इशू करो बोल के बताया। तो उस बेस में जो है कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर को मॉडिफाई करके ठीक से दे दिया। उसके बाद थोड़ा सा बहुत जो है ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने कहा कि नौहरा शेख जो है उसने जो प्रॉपर्टीज दी थी उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, ये तो बोलती है 600-700 करोड़ वगैरह वगैरह उल्टा सीधा बोलती है, लेकिन उसकी जो हमने जब तहकीकात करी और वैल्यूएटर से बात किया तो पूरा रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उसको आपके सामने डिस्प्ले नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो मोटा मोटा मेरे पास डिटेल्स हैं उसके हिसाब से बताता हूँ जो मैंने कोर्ट में बात सुनी। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मतलब 2 प्रॉपर्टी जो दिया गया था, एक नैना टावर्स और एक जो है फुडेक्स की, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू सबसे टॉप श्री मधु जो बोलते हैं, वो जो बोलते हैं कि एक 62 करोड़ की प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी 77.32 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और श्री रविंद्र जो हैं वो बोलते हैं कि 41.18 करोड़ की है और दूसरी प्रॉपर्टी 30.4। तो बहुत ही गिरा के बात किया श्री रविंद्र ने। और एक तीसरा इवैल्यूएटर बोलता है श्री YVNN शर्मा बोल के, और वो बोलता है कि 56.95 करोड़ की प्रॉपर्टी है और दूसरी प्रॉपर्टी 59.5। तो यहाँ पे मोटा मोटा हमें समझ के चलो, तो अगर ज्यादा वैल्यू ली जाए, जिसने सबसे ज्यादा वैल्यू, जस्ट ऐसे ही रहो, तो हमें जो है यहाँ पे तेलंगाना के कोर्ट में जो करना है वो दिखाई नहीं दे रहा है। एक सेकेंड, ओके मैंने एक लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट की मैं प्रेयर्स की बात करता हूँ यहाँ पे। मैं उसको पहले ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, हम उसको पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक सेकेंड, यस राइट। देखिए यहाँ पे मैं आपको जो पढ़कर सुनाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट में जाएंगे और अपील करेंगे, और ये जो खेल खेल रही है ना, कभी ये कोर्ट कभी वो कोर्ट कभी वो कोर्ट, और अभी जो दिख रहा है समझ में नहीं आ रहा है। 7 साल हो गए, इन्वेस्टरों को पैसे नहीं आ रहे, तमाम चीज़ों को हम लोगों को जो है ये सब चीज़ों से थक गए हैं इन्वेस्टर्स, और इन लोगों को पैसा चाहिए और कोई पैसा दिलाने की बात नहीं करता, पैसे देने की बात नहीं करता। तो हम सोच रहे हैं कि हम जो है तेलंगाना की हाई कोर्ट में जाएं और हम जो है कोर्ट के सामने कुछ प्रेयर्स रखें। तो लिस्ट ऑफ प्रेयर्स मेरे ये हैं डिटेल्स, ठीक है। तो डायरेक्ट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द तेलंगाना प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स इन फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1999 TPID Act to expedite the investigation and liquidation process of attached properties of Hira Group of companies in a time-bound manner, avoiding further delays that adversely affect the depositors। यानी कि हम जो है फास्ट ट्रैक प्रोसीडिंग्स के लिए तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत हम जो है कोर्ट में जो है हमारी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद कंप्लायंस विद पब्लिक नोटिस रिक्वायरमेंट्स, यानी कि इशू ए डायरेक्शन टू द तेलंगाना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इमीडिएटली पब्लिश ए पब्लिक notice in English and local language newspaper as per the provision of the TPID Act, inviting claims from the investors with proper documentation for verification which has been delayed in violation of section 7 of the TPID Act। यानी कि देखो, अभी तक सेक्शन 7 का हवाला देते हुए अभी तक कोई भी न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन नहीं आया। एसएफआईओ का जरूर आया था, लेकिन एसएफआईओ में एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर बोल के दिया गया है, लेकिन कहीं पे भी सेक्शन 7 का इस्तेमाल नहीं किया गया, ना ही द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटरी डिपॉजिटर्स एक्ट का हवाला देते हुए पब्लिक नोटिस जारी की गई है। तो यहाँ पे होता क्या है, जब पैसे देने की बात आती है तो उस समय ये जो है कानून का सही चीज जो सेक्शंस लगता है वो लगाया नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेस पे ये काम किया है बोल के किया गया है। लेकिन ये प्रॉब्लम ये आ जाती है जब इन्वेस्टरों को पैसे देने की बात आती है, तब बहुत बड़ी इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि तेलंगाना की गवर्नमेंट को जो है तेलंगाना की हाई कोर्ट जो है डायरेक्शंस दे कि आप इमीडिएटली जो है जो काम नहीं किया है, जो अभी तक आपको कर देना चाहिए, जो सेक्शन 7 TPID एक्ट के तहत पब्लिक नोटिस देके पब्लिक को पैसा देने के लिए डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है शुरू करें, जो एसएफआईओ के इन्वेस्टरों को भी होगा, नॉन कंप्लेनर जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हैं दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचे कि सिर्फ नॉन कंप्लेनर, ये एसएफआईओ वाले अगर ये काम नहीं करेंगे तो उनको बिल्कुल पैसा नहीं आएगा। दोनों के लिए बहुत जरूरी है।
फिर मंथली स्टेटस रिपोर्ट, हम हाई कोर्ट से बोलेंगे मंथली स्टेटस रिपोर्ट, ऑर्डर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सबमिट ए मंथली स्टेटस रिपोर्ट टू द तेलंगाना हाई कोर्ट ऑफ इश्यू अपडेट्स ऑन एन ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल डिटेलिंग प्रोग्रेस इन इन्वेस्टिगेशन, लिक्विडेशन स्टेटस ऑफ अटैच प्रॉपर्टीज, अभी कितने प्रॉपर्टी आपने अटैच किए, कितने बेचे, क्या है, तमाम चीज़ों का हिसाब किताब तो चाहिए ना भाई, हमें तो कुछ इसकी डिटेल्स पता ही नहीं चलते। प्रोग्रेस अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या किया है वो तो रिपोर्ट दो हम लोगों को। द नंबर ऑफ क्लेमेंट्स वेरीफाइड एंड रिफंड डिस्बर्स्ड, अभी तक कितने इन्वेस्टरों को आपने वेरीफाई किया, कितने लोगों को पैसा दिया। पैसा देने की बात तो कोई करता ही नहीं है, तो पैसा देने की बात कौन करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अवॉइडेंस ऑफ फर्दर लीगल डिलेज, डायरेक्ट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू टेक नेसेसरी स्टेप्स अंडर सेक्शन 3 and 4 of the TPID Act and ensure that the accused Nahara Sheikh and others do not use frivolous applications in multiple courts, special courts, high courts of Telangana, Karnataka and Maharashtra to delay justice. A prayer may be made to bring the case under strict judicial oversight of the Telangana High Court to streamline proceedings. ये वो कोर्ट, ये कोर्ट, फलाना फलाना ढिमकाना, इधर गए तो उधर दिया, उधर गए तो इधर गया, ये जो खेल खेली है तमाम चीज़ों को रोक लगाओ और इसको स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करो। टीपीआईडी एक्ट के तहत सेक्शन 3 और सेक्शन 4 इसका इजाज़त देता है, इसके ऊपर काम करो बोल के हमें कोर्ट से जो है ऑर्डर्स लेकर आना है, इसके ऊपर काम करेंगे ताकि इन्वेस्टरों को पैसा मिल सके। फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं, लिक्विडेशन एंड डिसबर्समेंट प्रायोरिटी, डायरेक्ट द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू प्रायोरिटाइज डिपॉजिटर्स क्लेम ओवर अदर क्रेडिटर्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ द टीपीआईडी एक्ट एंड एंश्योर दैट द फंड्स फ्रॉम लिक्विडेटेड असेट्स आर dispersed only to depositors listed by the competent authority in accordance with guidelines laid out under the Banning of Unregulated Depositor Schemes Act 2019 and the TPID Act. दो लॉस हैं, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटरी डिपॉजिटर्स एक्ट और टीपीआईडी एक्ट। ये दो लॉस के तहत ईडी को और जो तेलंगाना की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या मुंबई की ईओडब्ल्यू इनको बताएं। वैसे तो तेलंगाना की हाई कोर्ट ईओडब्ल्यू को, मुंबई को तो बोल नहीं सकती, लेकिन तेलंगाना की गवर्नमेंट को बोल सकती है कि आप जो है ईडी और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तेलंगाना की है स्पेशल ऑफिसर वंदना जी, वो जो है इसको हमारे गरीब लोग, आप बेवाएं जो हैं, जो गरीब परेशान हाल हैं, जिसके घर में बच्चियों की शादियां रुक गई हैं, इन लोगों के लिए पैसा जो है पहले देना है। ये आप जो है इसके लिए इनको बोलो कि ऐसा करने के लिए। अभी तक तो ये पैसा देने की बात ही नहीं करते, पैसा देने के लिए बोलो करके हम वहां पे कोर्ट से जो है ऑर्डर्स जो है इनको देने करवाएंगे। किसको? जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है उनको बोलने के लिए हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन डालेंगे, ठीक है। और छठवां जो है इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस ऑन प्रायोरिटी, डायरेक्ट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्पेशल ऑफिसर सीसीएस जो हैदराबाद के हैं टू आइडेंटिफाई फर्दर attachable properties of Hira Group under the provisions TPID Act and provide a detailed investigation report to the High Court to accelerate justice for approximately 1.72 lakh depositors awaiting repayment. हम ये बताएंगे कि आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो स्पेशल ऑफिसर हैं तेलंगाना के, उनको बताइए कि और प्रॉपर्टीज को लेकर आए और जो जो प्रॉपर्टीज है उनको अटैच करें, उनको जल्द से जल्द बेचे और बेच करके इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट को बताएं। और इन्वेस्टर जो 1.72 लाख इन्वेस्टर्स हैं उनको पेमेंट करें, पहले पैसा देने की बात करो। तो हम ये दलील जो है वहां पे करेंगे। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन जो 7th पॉइंट है हमारा, इशू डायरेक्शंस टू द तेलंगाना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया MA नंबर 2227 of 2024 the plight of depositors waiting since 2018 for justice and to seek clarity on the priority of depositors claims or other claimants listed by the SFIO। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना की गवर्नमेंट जाए, हमें नहीं जाना, गवर्नमेंट जाए और सुप्रीम कोर्ट में बताए कि गरीब लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं और इन लोगों को जो है सबसे पहला हक इनका बनता है, इनको प्रायोरिटी दे, पहले लोगों को, गरीब लोगों को पैसा दे। ये हम जो है वहां पे हाई कोर्ट से डिमांड करेंगे, ऐसा ऑर्डर एक देंगे तो हमें सहूलत होगी करके हम हाई कोर्ट में जाएंगे। फिर अडेरेंस टू 1 year टाइमलाइन, तो देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एक्सप्लेन द डिले इन इशूइंग द पब्लिक नोटिस एंड टेकिंग एक्शन फॉर लिक्विडेटिंग
properties which is mandated to be completed within 1 year of the case registration under the TPID Act and take action corrective measures to comply with the act's requirements। यानी कि TPID एक्ट अगर लग जाता है तो इन लोगों को 1 साल के अंदर इन्वेस्टरों को पैसा देना चाहिए था, इतने सालों से क्यों नहीं दिया? अब आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2024 को तो केस खत्म कर दिया, अब भी क्यों तो हम डिले कर रहे हो? इमीडिएटली इसके ऊपर काम शुरू करो करके आप कोर्ट जो हाई कोर्ट जो है ये गवर्नमेंट को बोलेगा, तेलंगाना की गवर्नमेंट, तो इन्वेस्टरों को पैसा मिलेगा, गरीब लोगों को पैसा मिलेगा। इसकी हम जो है हाई कोर्ट में जाके एक पिटीशन डालेंगे। जिसको भी जुड़ना है नीचे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक दी है, उसमें जुड़ जाइए इंशाल्लाह। उसके बाद डिफरिंग मिसयूज ऑफ लीगल प्रोविजंस बाय द अक्यूज, ये नौहरा शेख जो है बहुत जो है कारनामे कर रही है, लोगों को बेवकूफ बना रही है, तो प्रे फॉर डायरेक्शंस टू कव द मिसयूज ऑफ जुडिशियल एंड प्रोसीजरल लूप होल्स, ये जो है कभी कभी कानून का गलत इस्तेमाल भी कर रही है बाय अक्यूज नौहरा शेख, इंक्लूडिंग स्पेसिफिक ऑर्डर्स टू लिमिट हर ability to delay proceedings through repetitive and frivolous petitions in various courts, grant any other relief, pray for any other directions of reliefs that the honorable court may deem fit and proper in the interest of the justice and to safeguard the rights of the depositors। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये डॉक्यूमेंट जो है मैंने जो बनाई है इसमें बहुत मेहनत लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों से देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद ये तमाम जो है डॉक्यूमेंट जो है बनाई गई है, ठीक है। और इसमें थोड़ा जो है AI का भी इस्तेमाल किया गया है। और मैंने जो है मेरे पास अभी मैं आपको दिखाने के लिए एक सेकेंड बताता हूँ आपको, मैं यूं ही हवा में नहीं बात करता मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों। देखिए ये मेरे पास जो है, देखिए आपको मैं कैमरा में बताता हूँ, देखिए मेरे पास कानून की किताब है, मैं पूरे चीज़ें जो है पढ़कर कितना काम करता हूँ ये देखिए, आप लोग देखिए यहाँ पे हवा में नहीं बात करता। ये अभी लेटेस्ट जो BNS आया ना, वो BNS की किताब है ये, देखिए लीगल किताब, इसमें क्रिमिनल मेजर एक्ट्स, ठीक है, ये पूरा देखिए आप। इसको मैं आपको नज़दीक करके भी दिखाता हूँ, आप चाहो तो देख लीजिए, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, कितनी मोटी किताब है देखिए, ठीक है। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि लीगल काम करने के लिए आपको हमेशा लॉयर रहने की ज़रूरत नहीं, एडवोकेट रहने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करके भी हम जो है अपनी, अगर पढ़े लिखे लोग हैं इसको रिसर्च कर सकते, तो वो रिसर्च करके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें जो है आप लोगों के सामने रिपोर्ट बना के रखी है। और आप अभी भी वक्त है, आप लोग जो है अपने हक हलाल के पैसे के लिए अगर लड़ना चाहते हो, अपना पैसा चाहते हो, वाकई में अगर आपको पैसा चाहिए तो आप लोग जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन हमारे पास जुड़ने के लिए मैं फ्री में काम नहीं करता। फ्री में तो आप लोगों ने देखा, फ्री में कुछ नहीं मिलता, कोई फ्री में कोई काम नहीं करता मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों। हाँ, जो भी है मुझे दूसरों के बारे में जानना नहीं है, कोई फ्री में कर रहा है तो आप फ्री वालों के पास जाइए, फ्री में फ्री ही होता है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन मेरे पास आओगे तो मैं 300 रुपये लेता हूँ। तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर 9823658527 जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसमें जहाँ पे जीपे और फ़ोन पे नंबर बोल के दिखा रहा है, वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो व्हाट्सअप की ग्रुप की लिंक है वहाँ पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 300 रुपये देना है और मेरे साथ जुड़ना है। और वकील का चार्जेस अलग है, हम वकील रखेंगे, एक एडवोकेट रखेंगे, उनका चार्जेस अलग होगा, वो अलग है। ये मेरे लिए पैसा है जो मैं मांग रहा हूँ, और ये पेड सर्विस है, कोई फ्री की सर्विस देने के लिए नहीं बैठा है। जिसको जो बोलना है, जिसको गाली देना है, जिसको मेरे पे इल्ज़ाम लगाना है, जिसको जो बोलना है, बदनामी करना है, जो करना है कर लो। मैं जो है डंके की चोट पे बोलता हूँ, डायरेक्ट कैमरे के सामने, सबके सामने लाइव आकर के बोलता हूँ। मैं फ्री में नहीं काम करता, मैं क्यों काम करूँ? मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं फ्री में क्यों काम करूँ? आप लोगों को हक हलाल का पैसा सही तरीके से दिला सकता हूँ, और मैंने ऑलरेडी कुछ लोगों को इसमें करा है। अब IMA की बात देखेंगे, IMA में चंद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसे आ गया लोगों को, अभी देखिए आला में कैसे मिल गया पैसे लोगों को। तो हकीकत बहुत है इसमें। देखिए बोलने के लिए तो लोग जो है बदनामी के डर से, अगर मैं बैठूंगा कि मैं 300 रुपये ले रहा हूं तो लोग बदनाम करने के लिए आ जाते हैं इधर से उधर से। तो मुझे बदनामी से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जो है अपने हक हलाल का पैसा बोल के ले रहा हूँ, मेरी फीस है भाई, मैं ये काम करता हूँ, ये मेहनत है, मेहनत के लिए। और मैं आपको डायरेक्ट एडवोकेट से कनेक्ट करूंगा, मैं आपके लिए कोई लीगल काम नहीं करने वाला, लीगल आपको सपोर्ट दूंगा। लीगल सपोर्ट अलग है, लीगल गाइडेंस अलग है। कोर्ट में जाने का चीज़ जो होता है, एडवोकेट को रख के केस करने का चीज़ वो अलग है।
दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं जो है अपना फीस जो है, अपना मीडिया का फीस जो है मैं जरूर लूंगा, मीडिएशन का फीस वो है 300 रुपए। आप लोगों को इकट्ठा करना, उसके बाद डॉक्यूमेंट उठाना, अब जो वकील रहेगा उसको भी तो पूरी जानकारी देनी होगी कि केस की जानकारी क्या है, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स उन तक प्रोवाइड करना, प्रूफ उनको देना, तमाम चीजें जो है तो करना पड़ेगा। इतना सारा मेहनत करेंगे तो क्या आप समझेंगे हम जो है फ्री के बैठे हुए आप लोगों को फ्री में मदद करने के लिए? कोई फ्री में नहीं बैठा है, जो भी है पैसे लेके ही करते हैं। आपको आना है आओ, नहीं तो छोड़ दो, लेकिन कोई भी ये नहीं पूछेगा हम क्यों भाई तुमको पैसा देंगे, वो तुम्हारी मर्जी, आना है तो आओ नहीं तो मत आओ। लेकिन पैसा देके काम कराना है तो हम पैसा लेके ही काम करते हैं, लेकिन आपको हक हलाल का पैसा जरूर दिलाएंगे इंशाल्लाह, ये हम वादा कर सकते हैं। हाँ, आप अगर बोलेंगे कितने साल में दिलाएंगे फरहान रशीद भाई, ये ऐसा केस है जहां पे हम किसी की गारंटी नहीं दे सकते कि इतने साल में आएगा उतने साल में आएगा। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि जरूर आएगा, 100% आपको पैसा आएगा। आप कहेंगे पूरा पैसा आएगा, ये तो गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसे केसेस में कभी कभी कम भी पैसा आता है, लेकिन पैसा जरूर मिलेगा, इस बात की गारंटी दी जाती है। कितने टाइम में, इस बात की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि ये कानून है, कानून में कभी कभी डिले भी हो जाता है। तो हम ये बता सकते हैं कानून इसका इजाजत देता है कि 1 साल में ये केस सॉल्व करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 साल में आपको पैसा दिलाने के लिए। अगर आज से कोशिश करोगे, नहीं करोगे तो और 10 साल घिसो, 20 साल घिसो, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर सही तरीका अपनाओगे, हो सकता है 1 साल में मिल जाए, हो सकता है मेरी बात झूठी निकलो 2 साल में निकल जाए, कम से कम कभी तो पैसे आ जाएंगे। 10 साल 20 साल तो घिसने नहीं पड़ेंगे, जल्दी तो हो जाएगा। तो आप लोग सोचिए कि 200-300 रुपए अगर किसी को दे रहे हैं तो उसमें कुछ आपको मिल रहा है, आपके लाखों के पैसे डूबे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 300 रुपए क्यों दूं मैं, मत आओ भाई, नुकसान तुम्हारा है, मेरा थोड़ी है, मेरा नुकसान नहीं है, आप लोगों का नुकसान है। नुकसान करना है तो नुकसान कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो फ्री में जो सर्विस दे रहा है उनके पास जाइए, उनके पास करा लीजिए। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास ही आओ, उनके पास मत जाओ, वो ठीक नहीं है, वो अच्छे लोग नहीं है, वो खराब लोग हैं। कभी मैंने बोला आपको? नहीं बोला। तो आप लोग अगर सोच रहे कि आपको इंसाफ चाहिए, अगर आपको लग रहा है, मेरा एक भी वीडियो उठा के देखिए, मैंने कोई भी गलत चीज बताई हो, बिना प्रूफ के बताई हो, हर चीज मैंने प्रूफ के साथ आपके सामने रखा है। कभी भी मैंने कभी आपको गलत बात बताई है? नहीं बताई है। तो आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो सिंपल सी बात है, नीचे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक दी गई है, उसमें जुड़ जाइए। वरना जो है यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेरा व्हाट्सएप का नंबर 9823658527, वहां पे व्हाट्सएप करिए और वहां पे पेमेंट करके हमारी पेमेंट की ग्रुप में जुड़ जाइए। अगर आपको आपका पैसा चाहिए तो आइए, वरना मत आइए। आप कुछ लोग कहेंगे कि आप तेलंगाना में जा रहे हैं, हम तो मुंबई से। इंडिया के आप कहीं से भी हो, क्योंकि हीरा ग्रुप कंपनी की हेड ऑफिस तेलंगाना में थी, आप लोग तेलंगाना के कोर्ट में जा सकते हैं। भले ही आप मुंबई से हैं, भले ही आप कर्नाटका से हैं, भले ही आप राजस्थान से हैं, दिल्ली से, कौन सी जगह से, इंडिया के हैं तो है ना, बाहर के तो नहीं है ना, कोई पाकिस्तानी बांग्लादेशी तो नहीं है ना, इंडिया के ही है ना। तो आप तेलंगाना के कोर्ट में जाने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ये चीज़ हमने IMA में भी करके दिखाया है, इसमें भी इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। फिलहाल बस इतना ही है, आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखें, इस वीडियो को खूब वायरल करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, आपका फरहान रशीद।